जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है एकदम खास। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। काफ़ी सारी बातें इस स्टॉक के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर नए नए स्टॉक मार्केट में आए हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात बता दूँ इस शेयर के बारे में, तो एक दिन यानी आज ही के दिन इसने माइनस में रिटर्न दिया है 6.5%। एक वीक में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। 17.5% एक महीने में ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। लगभग 58%। 3 महीने में अगर देखो तो 29%, और एक साल में देखो तो माइनस का लगभग 42%। दोस्तों, एक बात आप ध्यान से समझो, है ना। जो शेयर मार्केट होता है ना, वो कभी भी इस तरीके से नहीं चलता है और कभी भी इस तरीके से भी नहीं चलता है। शेयर मार्केट की फितरत होती है इसी तरीके से कुछ चलने की, ठीक है ना। तो आप ये ग्राफ देख सकते हो पूरी एक साल का, जब से भी ठीक है ये आया है पूरे एक साल मैंने इस पे डाल के डेटा लिया है। ये कम हो सकता है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि ओला आया, धूम मचाई इसने आराम से। धूम मचाने के बाद में फिर डाउन हुआ, फिर वापस से अप गया, फिर डाउन हुआ, अप डाउन चलता रहा, बॉटम पे आ गया, है ना। ये स्टॉक लगभग 39 के करीब यहाँ पे आ गया था। ये किसी को पसंद नहीं आएगा यहाँ पे 39 के ऊपर, क्योंकि जबरदस्त तरीके से गिरा। अब वापस से थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद में जब ये रॉकेट बना ना, तो हर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो गया। अब यहाँ पे हर कोई इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? देखिए, बॉटम किसी को एक्चुअली पता होता ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे लग रहा था डर की पता नहीं और कहीं ज़्यादा डाउन नहीं हो जाए, क्योंकि फंडामेंटली वीक स्ट्रॉन्ग है। अगर यही स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता तो हो सकता है यहाँ पे इजीली मतलब जो है इंटरेस्ट बन जाता और इस तरीके से धड़ाम से नहीं गिरता। जो फंडामेंटली वीक जो स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, वो अच्छा रिटर्न बना के भी देते हैं, बिल्कुल रॉकेट बन जाते हैं और एकदम रॉकेट की तरह डाउन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इन शेयरों की फितरत होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो इसका 52 वीक लो है दोस्तों, अभी अभी था 39.60 रुपये, और 52 वीक हाई 123.90 रुपये। सोचो 123 से जब ये 39.60 पे था तो हर कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो कहते हैं ना, शेयर मार्केट को दो तरीके से आप देखो। एक तो जुआ, जो रिस्क ले सके और जिसको लगता है सेफ, तो बढ़िया है उसके लिए इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो डिसेंट अमाउंट यहाँ पे बना सकता है। वहीं अगर बात करें ट्रेडर्स की, जो स्विंग ट्रेडिंग करे या फिर शॉर्ट टर्म कोई भी ट्रेडिंग करे या इंट्राडे करे, तो वहाँ पे वो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलते हैं। तो उन्हें ऑब्वियस बात है, देखिए रिस्क भी होता है, उनको लॉस भी होता है तो उनको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों साथ साथ में, वो खुद की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे बहुत बढ़िया है इसका, लेकिन पी रेशियो आप देखो इसका माइनस में है, ठीक है। आरओई देख लो, सब अपने पास में यहाँ पे माइनस में इसका चल रहा है। बुक वैल्यू आप देख सकते हो 11.66 और फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब कंपनी जब प्रॉफिट बना के नहीं देगी तो ऑब्वियस बात है फंडामेंटल तो वीक रहने ही। तो फंडामेंटली ये स्टॉक वीक है, ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, है ना। अब इसमें तूफान क्यों आया? 39 रुपए से ये आगे क्यों पहुंच गया? तो उसका रीजन था ये जेन 3 स्कूटर्स, जो इसके पोर्टफोलियो में लगभग 7 टाइप के जो स्कूटर्स है, उनको भाई साहब ये एक सर्टिफिकेशन मिल गया जिसका नाम है पीएलआई, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत मतलब इनको क्लेरिफिकेशन मिल गया कि आप अपने ये जो है जो भी स्कूटर बना रहे हो वो बनाइए भाई साहब, ठीक है। अब चूंकि जीएसटी रिफॉर्म का तो यहाँ पे कोई बेनिफिट्स रेट में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जीएसटी का इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फिलहाल कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो सिर्फ इस न्यूज के चलते शेयर बना रॉकेट, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि रॉकेट बन गया तो अभी बिल्कुल नीचे ही नीचे आएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। अभी कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी उछाल आ सकता है और किसी भी हद तक कोई भी स्टॉक गिर सकता है। अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो फिर वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। तो जब ये न्यूज़ आई तो ठीक है, कंपनी की ओर से भी क्लेरिफिकेशन आया कि जो हमारी जो कंपनी है जो सेकंड क्वार्टर होगा उसमें प्रॉफिट जनरेट करेगी, ठीक है। तो इस सब के चलते स्टॉक ने एकदम रैली बना दी। अब आप देखो, एक बार इस चार्ट को देखना है, लास्ट 5 दिन का चार्ट यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए रेड कलर यहाँ पे आप देखो कि ये वॉल्यूम है, ठीक है। नीचे वाला डेटा यहाँ पे वॉल्यूम का दिया गया है। बिल्कुल एकदम से छलांग लगाई भाई साहब स्टॉक ने, लगभग है ना यहाँ पे 71 के करीब जाके वापस से आज ही के दिन तो लगभग ये 64 के करीब मतलब आ गया था ये शेयर, अगर हमने देखा तो, ठीक है। तो आए देखिए, आप ये देख सकते हो अच्छी खासी सेलिंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। लोग प्रॉफिट बुक करेंगे वापस से। देखो ऐसी बात नहीं खरीदार नहीं आए, खरीदार भी आए भाई साहब, है ना। खरीदार आए हैं ना यहाँ पे, आज भी खरीदार लोगों ने, ऐसे कोई बात नहीं है। देखो ये
मतलब आप ग्रीन कलर देख रहे हो ना, तो लोगों ने खरीदा, ऐसे कोई बात नहीं। खरीदने वाले देखिए 39 के ऊपर भी थे, खरीदने वाले 58 के ऊपर भी थे, खरीदने वाले 71 के ऊपर भी थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। खरीदने वाले 64 के ऊपर भी, वो अपना अपना टारगेट होता, अपना अपना है ना, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, चलता रहता है। तो बहुत यहाँ बॉटम किसी को नहीं पता होता है ना, हायर भी किसी को नहीं पता होता है। तो कोई यहाँ पे एंट्री मारता, कोई यहाँ पे एंट्री मारता, कोई यहाँ पे एंट्री मारता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्टडी करके अगर काम करोगे दोस्तों तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब कंपनी अगर अच्छा करती है, ठीक है, अभी तो न्यूज़ के भरोसे भागा, कंपनी अगर अच्छा करती तो हो सकता है ये 71 को क्रॉस करके वापस अपना जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको भी ये ब्रेक कर दे, या हो सकता है मतलब वापस से 40-35 की रेंज में आ जाए। अभी ये मत सोचो कि एक दिन में करोड़पति बनना है, ठीक है। क्या क्या लगता है भाई साहब, जब इस पे अपर सर्किट लगेगा ना 20% का, तो सीधा रॉकेट बनेगा। मान के चलो अभी 60 रुपये है, 20% रॉकेट ये अपर सर्किट लगा, सीधा ये कितना बढ़ेगा, 12 रुपये बढ़ेगा, सीधा 72 चला जाएगा। अगले दिन एक अपर सर्किट और खा गया तो भाई साहब ये तो बना दिया पैसा। लोअर सर्किट खाया तो वापस से नीचे आ गया। तो ये जो फंडामेंटली वीक जो स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, वो बढ़िया पैसा बनाते भी है, बढ़िया पैसा डुबोते भी हैं। सोचो किसी ने 120 रुपए के ऊपर खरीदा होगा इसको, उसका क्या हाल हो रहा होगा, 40 पे आ गया, है ना। तो अब मेन बात ये कि अब क्या करे क्या ना करे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पहली बात, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी ओर से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, होल्ड करने का, ठीक है, सेल करने का, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग है। तो अपना डिसीजन अपने रिस्क अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ले दोस्तों, क्योंकि रिवॉर्ड आपका है तो रिस्क भी आपका ही है ना। मैं कोशिश करूंगा कि किसी के हार्ड अर्न मनी डूबे नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ऐसे जो रॉकेट टाइप के जो स्टॉक होते हैं ना फंडामेंटली वीक, उन पे रिस्क आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बाकी अगर लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, अपना मतलब बढ़िया से पोर्टफोलियो तैयार करके एक मतलब साइड जॉब की तरह आप इसको इन्वेस्टिंग के लिए प्रीफर करते हो, तो बढ़िया फंडामेंटली अच्छे जो स्टॉक्स है ना उनको पिक करो, जिनका ROE बहुत बढ़िया हो, डेट टू इक्विटी रेशियो भी मतलब जिनका डिसेंट हो, जीरो हो सके तो 0.5 से कम ही हो, ROE अगर देखें तो 20% से अबव हो तो ज़्यादा बेटर है। कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो तो और भी मतलब अच्छा है ना। तो ये सब चीज़ें देख के अगर इन्वेस्टमेंट करोगे दोस्तों, लॉन्ग टर्म पर्पज अगर अपना रखोगे तो ठीक ठाक यहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे टिप्स आती है ना, लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, देखो एक दिन में 20% प्रॉफिट, एक सप्ताह में हमने ये स्विंग ट्रेडिंग की और लो भाई साहब बना दिया 25% पर प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट। SIP जैसे अपन को देती है, मान के चलो 12 to 15% या 20% जो भी है, एक SIP अपन को एक साल में देती है, तो हर कोई यहाँ पे अट्रैक्ट होगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि स्टॉक कोई भाग रहा है, क्यों भाग रहा है भाई, अनाप शनाप भागिए। अब ये सोचो मतलब एक न्यूज के चलते, अब वहाँ पे अगर कोई 71 पे बाई कर रहा है इसको, या 6 से 7 पे बाई कर रहा है, तो फिर वहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो तो फिर अपने दिमाग में रखो कि हाँ मैंने रिस्क लिया है, यहाँ से अब भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। अब रिस्क लेना था तो इस जगह पे लेना चाहिए था ना, मज़े भी आते, ठीक है ना। तो सोच समझ के ऐसे स्टॉक में हाथ डाला करो। जैसे मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं इस टाइप के स्टॉक से मैं पर्सनली दूर रहता हूँ। बाकी मेरा मतलब डिसीजन के बेसिस के ऊपर आप ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले, है ना। देखिए शेयर मार्केट है, घर वाले अक्सर बोलते हैं कि शेयर मार्केट में बेटा पैसा डूबा देगा, है ना। तो बहुत सोच समझ के, यहाँ पे कोई भी 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि स्टॉक रॉकेट बनेगा और ये स्टॉक डाउन होगा। हाँ अच्छा, अगर अच्छे फंडामेंटल स्टॉक अगर हम पिक करते हैं दोस्तों, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में हमन को बहुत बढ़िया डिसेंट एक अमाउंट जो है यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और ओला के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके बता सकते हो।